जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज आप सभी श्रवण करेंगे आंवला नवमी की 3 पौराणिक कथाएं। आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु जी की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आंवला नवमी की कथा व्रत के दौरान पढ़ी और सुनी जाती है। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज सबामन आंवले का दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवला रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर ब्यावन जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवला के पेड़ भी लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, देखो रानी, कहते हैं कि सत मत छोड़ो, सूरमा सत मत पत छोड़ियो, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने से व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनकी हालत इतने बिगड़ी हुई थी कि उनके पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते हैं कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपना माता पिता को पहचाना नहीं। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सासू माँ के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले का दान करने से रोका था कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि बहू, तुम क्यों रो रही हो? उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है वैसी मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले का दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से कभी धन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा है वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार को सुखी करना। दूसरी कथा के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा आंवले के पेड़ को बहुत पवित्र माना गया है। इस पेड़ की पूजा से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में एक निसंतान व्यक्ति रहता था। वह संतान प्राप्ति के लिए कई मिन्नतें कर चुका था, लेकिन उसके घर में किलकारी नहीं गूंजी। एक दिन उसकी पत्नी को पड़ोसी महिला ने एक उपाय बताया कि एक बालक की भैरव को बलि चढ़ा दो, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। जब इस बात को उसने अपने पति से बताया तो उसके पति ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद भी वह उस महिला ने भैरव को एक बच्चे की बलि देने का निर्णय लिया। एक दिन मौका पाकर उस महिला ने एक कन्या को कुएं में धकेल दिया और भैरव के नाम पर बलि दे दी, जिससे उस पर हत्या का पाप चढ़ गया और उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया। यह बात जब उसके पति को पता चली तो उसने अपनी पत्नी से कहा
कि गौवध, ब्राह्मणवध और बालवध करना अधर्म है, इसलिए तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो गया है। तुम्हें इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता गंगा की शरण में जाना चाहिए। अपने पति के कहने पर वह महिला माँ गंगा की शरण में गई। इसके बाद गंगा मैया ने उससे कहा कि तुम कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवले के पेड़ की पूजन और आंवले का सेवन करना। इसके बाद महिला ने माँ गंगा से कहे अनुसार सब कुछ किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह कोढ़ से मुक्त हो गई। साथ ही वे व्रत कहने के कुछ दिनों के बाद ही उसे संतान की प्राप्ति भी हुई। तभी से लेकर लोग इस उपवास की परंपरा अनुसार करते आ रहे हैं, जिसे आंवला नवमी के रूप में जाना जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय। ओम नमः शिवाय। तीसरी कथा के अनुसार इस दिन लक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष के नीचे शिव जी और विष्णु जी की पूजा की थी। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने हेतु उनकी इच्छा हुई कि भगवान शंकर व भगवान विष्णु की पूजा एक साथ ही की जाए। विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है व शंकर भगवान को बेलपत्र। इन दोनों वृक्षों के सभी गुण आंवले के वृक्ष में मौजूद हैं। अतएव लक्ष्मी देवी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की ताकि दोनों भगवान प्रसन्न हो जाएं। जिस दिन यह पूजा की गई वह दिन कार्तिक की नवमी तिथि थी। तभी से हर वर्ष कार्तिक की नवमी को यह पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में विद्यमान रहते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवला नवमी के दिन ही आदि शंकराचार्य ने कनकधार स्तोत्र की रचना की थी। कहा जाता है कि एक बार शंकराचार्य भिक्षा मांगते हुए एक गांव में पहुंचे। एक झोपड़ी के बाहर खड़े होकर उन्होंने कहा, भिक्षाम देहि। झोपड़ी के अंदर एक गरीब वृद्ध महिला ने जब यह पुकार सुनी तो वह सोच में पड़ गई। वह इतनी गरीब थी कि उस समय उसके पास सन्यासी को देने के लिए कुछ भी न था, बस एक सूखा आंवला था। किसी तरह संकोच करते हुए उस वृद्धा ने वही आंवला हाथ में लिया और दरवाजा खोलते हुए शंकराचार्य से कहा कि मेरे पास आपको भिक्षा देने के लिए इस सूखे आंवले के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह कहकर उसने शंकराचार्य जी की झोली में वह आंवला डाल दिया। शंकराचार्य से उस वृद्धा की हालत देखी नहीं गई। उन्होंने उसी क्षण कनकधारा स्तोत्र की रचना करते हुए देवी लक्ष्मी की स्तुति की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर लक्ष्मी प्रकट हो गई। उन्होंने लक्ष्मी जी से उस औरत की गरीबी दूर करने की प्रार्थना की। लक्ष्मी जी ने उसी क्षण वहां स्वर्ण आंवलाओं की वर्षा कर दी और उस गरीब औरत की दरिद्रता दूर हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक की शुक्ल नवमी को श्री कृष्ण ने मथुरा से वृंदावन के लिए प्रस्थान किया था। श्रोताओं, तो यह थी आंवला नवमी की कथाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ही दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।